हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 4 जो अपनी द्विघात समीकरण है उसके बेसिक कंसेप्ट्स की जो वीडियो आपको मिल गई होगी। यदि नहीं मिली है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस बेसिक कंसेप्ट्स जो वीडियो बना रखी है अपन ने उसको ज़रूर देखिए। उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो नोट्स हैं। उन नोट्स को आप अपनी जो कोई भी फेयर नोटबुक है आपके पास में, या नोटबुक मैंने बनवाई है आपसे, एक बना लीजिए आप छोटी सी नोट्स बुक, जिसके लिए आप अलग नोट्स ही रखिए। उसमें आप सभी जो एक्सरसाइज है उनके अलग जो नोट्स है उनको सेपरेट रखिए, है ना। क्योंकि अपने को ये जो नोट्स हैं वो ये समझ लो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको ही पता है इस चीज़ का। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आप सर्व समीकरण पहले पढ़ के आगे उन पे आधारित क्वेश्चन है लगभग। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो सर्व समीकरण मैंने नोट करवा रखी है, एक बार आप इनको वापस रिवाइज कर लीजिए। इन सर्व समीकरणों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा उनमें, तो इनके बिना अपन ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो सर्व समीकरण हैं इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स के रूप में इसको बना लीजिए, ठीक है। आई थिंक नोट्स आपने बना लिए होंगे सर्व समीकरणों के। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को कह रहा है क्वेश्चन की जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। मतलब जो आपको नीचे समीकरणें दे रखी है वो द्विघात समीकरण हैं। तो ये पता करने के लिए देखो, आपको मैं एक एग्जांपल के साथ में इसको डिनोट करवाता हूँ कैसे। कि जैसे मैंने कहा x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। इसमें आपने क्या देखा कि सर ये जो तीनों पद है वो अलग अलग है। x² अलग है, 5x अलग है और 4 अलग है। क्यों अलग है तीनों? क्योंकि ये स्क्वायर का पद है और स्क्वायर के पद नहीं है। ये अकेला x का पद है और पद नहीं है। ये अकेली संख्या है, अचर पद है, ठीक है। तो ऐसे अपने को तीनों पद अलग अलग लेके आने हैं। कैलकुलेशन हो तो पहले कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। कैलकुलेशन कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि सर्व समीकरण लगती है, सर्व समीकरण लगाइए। ब्रैकेट्स का गुणा होता है तो ब्रैकेट्स को गुणा कीजिए आप, ठीक है। तो बिना को डिस्कस किए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 3। तो सुनिए, देखो इसमें पहले बात करें x प्लस 1 की, तो इसमें तो होल स्क्वायर लग रहा है। कैसे? ब्रैकेट और ब्रैकेट में कितने पद हैं? 2 और बीच में प्लस। तो ब्रैकेट के बीच में 2 पद और बीच में प्लस और ऊपर घात 2 तो होल स्क्वायर। इसके सर्व समीकरण कैसे बनाते हो आप? याद नहीं है आपको तो कोई बात नहीं। दोनों की घातें कितनी है? 2 2। तो दोनों की घात 2 2 कर दो, जो घात है वो लिख दो, दोनों अल्फ़ाबेट को एक साथ लिख दो, ठीक है। प्लस है, सारे प्लस कर दो, ठीक है। ये a प्लस बी की होल स्क्वायर की सर्व समीकरण हो गई। अब देखो, जैसे ए पहला था, बी दूसरा था, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर घात लिखो और दोनों को एक साथ नोट कर दो, हो गया। तो a² b² 2ab बराबर। अब सुनो, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट अपना घर है, समझिए कि इसको ब्रैकेट को अपना घर समझिए। और इस घर में कितने मेंबर हैं? 2, x और 3। अब इसके बाहर कौन है? 2। अब ये घर के बाहर गेस्ट आ गया। अब आपको ही पता है कि जब अपन दरवाज़ा खोलते हैं तो ये गेस्ट अंदर आता है और सबसे मीटिंग करता है। दरवाज़ा खोलने का मतलब आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ओपन करने का मतलब है कि जैसे ही ये अंदर आप ब्रैकेट ओपन करोगे, दरवाज़ा ओपन करोगे, ये गेस्ट अंदर आएगा और पहले किससे मीटिंग करेगा? फर्स्ट मेंबर कौन है? x। तो 2 को किससे गुणा करवाओगे? x से। फिर माइनस है तो माइनस, और 2 को किससे गुणा करवाओगे? 3 से, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि जैसे कोई भी समीकरण अपन ने नोट की थी द्विघात समीकरण, तो बराबर में 0 भी होता है उसके। तो 0 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो RHS में जो भी पद है वो LHS में ले लेंगे, या फिर LHS में जो भी पद है वो RHS में ले लेंगे। बस बनना 0 चाहिए। तो देखो, x² एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, 2 को x से गुणा किया 2x, फिर 1 से गुणा करोगे तो 2x, ठीक है। 2 को x से गुणा किया 2x और माइनस 2 3 6। अब सुनो, बराबर में क्या होना चाहिए? 0। तो 2x और 6 को आप उठाइए और आप LHS में क्या कर लीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसको ट्रांसफ़र करोगे तो देखो, x² एज इट इज़, अब 2 घात है, अब 1 घात का पद लिखिए। तो x² के बाद में कौन आएगा? 2x। अब इधर से x का पद कौन आ रहा है? 2x, जो इधर प्लस का है, इधर आते ही माइनस, और प्लस 1 और 6 माइनस का, इधर आते ही किसका हो जाएगा? प्लस का। अब आपने क्या देखा कि सर 2x प्लस का, 2x माइनस का, पद समान है बट चिन्ह अलग अलग है, काट दो इनको। तो क्या बचा? x² प्लस
1 और 6 कितने हो गए 7 बराबर 0। आपने क्या देखा कि ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुई है इसमें या तो आप ये बता सकते हो कि निम्न प्राप्त या फिर प्राप्त जो समीकरण है उसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है 2, और चर पद की अधिकतम घात 2 होने के कारण ये क्या है द्विघात समीकरण। या फिर ये बोल सकते हो इसमें स्क्वायर का पद आ गया तो ये किस रूप में आ गया ax स्क्वायर bx प्लस सी, हालांकि इसमें b नहीं है क्योंकि x है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे सर 0x हो सकता है। तो ये जो x स्क्वायर प्लस 7 है वो ax स्क्वायर bx प्लस सी के रूप में बराबर 0 के रूप में आ गई अपने पास। तो ये क्या हो गई द्विघात समीकरण। फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट है। अब बात करते हैं फर्स्ट के सेकंड के बारे में। तो देखिए फर्स्ट का जो सेकंड है वो बोल रहा है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो इसको अपने को सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करोगे, पहले तो ये बताओ क्या दोनों में कोई सर्वसमीका लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही सर। क्यों? दोनों पद अलग अलग है, स्क्वायर का पद अलग है, एक्स का पद अलग है, समान नहीं है दोनों, तो इनको तो एज इट इज लेना है। वही घर और गेस्ट वाली बात, गेस्ट कौन है 2, तो 2 को अंदर तक गुणा करवा दो आप, ठीक है। तो देखो 2 को पहले आप नॉर्मल गुणा करवाओ, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 2 को x से गुणा किया 2x। लेकिन ध्यान रखो पहले तो अपने पास 2 के साथ कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस था, चिन्ह चेंज नहीं किए थे अपन ने। बट यहाँ 2 के साथ कौन जा रहा है? माइनस जा रहा है ना। तो माइनस क्या करता है, ब्रैकेट ओपन होते ही ब्रैकेट के चिन्ह चेंज करवा देता है। तो 3 प्लस का था तो इनके गुणा होते ही ये 3 वाला जो पद आएगा वो किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये भी पता होगा कि बराबर में 0 होना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर 2x, उधर से x का कौन आ रहा है? 2x प्लस का आ रहा है, तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 2x, -6 इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का, और बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, सर ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों समान पद है, ये समान चिन्ह है, और समान चिन्ह की स्थिति में क्या करते हो आप? जोड़ते हो। असमान चिन्ह की स्थिति में क्या करते हो? घटा देते हो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हो। लेकिन यहाँ क्या है, समान है दोनों, तो जोड़ के वही चिन्ह लगा दीजिए। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, दोनों माइनस किया तो ये भी माइनस आएगा, और प्लस का कितना आ गया? 6 बराबर 0। आपने क्या देखा कि ये जो प्राप्त समीकरण है उसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये द्विघात हो गई। या फिर आप बता सकते हो कि ये जो समीकरण है निम्न समीकरण किस रूप में आ गई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गई है ना। ये क्या है फिर? द्विघात समीकरण है। अपना सेकंड कंप्लीट है। बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने को बोल रहे हैं कि x माइनस 2 का ब्रैकेट और x प्लस 1 का ब्रैकेट बराबर x माइनस 1 का ब्रैकेट x प्लस 3 का ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या है कि इतनी देर तो ब्रैकेट के बाहर एक ही संख्या थी तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो अब ब्रैकेट के बाहर 2 संख्या आ गई तो इनको ब्रैकेट में डालना पड़ा अपने को। अब इनका मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट इससे गुणा होगा या इस ब्रैकेट को इससे गुणा कर दो, बात एक ही है। मतलब इस ब्रैकेट के हर एक मेंबर को सामने वाले ब्रैकेट से गुणा करवाना है, ठीक है। तो पहले तो ये x जाएगा किसके पास? इस ब्रैकेट के पास, तो x और ये ब्रैकेट आ गया। अब 2 की बारी है तो 2 के साथ माइनस है और ये ब्रैकेट साथ में आ जाएगा। ये प्रोसीजर यहाँ x इस ब्रैकेट के पास जाएगा तो x और x प्लस 3। अब 1 के आगे क्या है? माइनस, और ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया। अब देखो अब आप क्या बोलोगे? x को x से गुणा किया सर, एक्स स्क्वायर 2 बार हो गया ना तो 2 घात लग जाएगी। अब 1 को x से गुणा किया तो x, यहाँ तक का काम कंप्लीट। 2 को गुणा करो पहले, 2 को x से गुणा करोगे 2x, और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2। लेकिन ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस, और सर माइनस क्या करता है? ब्रैकेट के चिन्ह चेंज करवा देता है। x प्लस का था तो 2x किसका हो जाएगा? माइनस का। 1 प्लस का था तो 2 1 से गुणा होते ही किसका हो जाएगा? -2, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सामने। x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x, काम कंप्लीट इन दोनों का। बात करते हैं 1 की। 1 को x से गुणा किया x, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। लेकिन 1 के आगे क्या है? माइनस, 1 के आगे माइनस है तो देखो दोनों चिन्ह किसके हैं? प्लस के, इनको चेंज कर देंगे, माइनस चिन्ह चेंज करता है। x प्लस का है तो 1 को x से गुणा करते ही किसका आ जाएगा? -x। 3 प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि सर जहाँ तक हो सके बराबर में क्या होना चाहिए? 0, मतलब इन तीनों को उठाओ और इधर ले लो। तो देखो एक्स स्क्वायर, बात करते हैं ये 1x है प्लस का, ये 2x है माइनस का, तो सर देखो दोनों x के जोड़वा की हो सकता है ना। तो -2x प्लस x, मतलब चिन्ह असमान है, अलग अलग है, अलग अलग की स्थिति में घटाते हो। 2 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा? 1, और साथ में x मतलब 1x। बड़े संख्या का चिन्ह लगा देते हैं तो बड़ा 2 है, 2 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो x के साथ भी माइनस 2 एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर 3x में से 1x जाएगा, कितना x बचेगा? 2x। बड़ा प्लस का है तो उत्तर भी प्लस का आएगा,
और -3। सर बराबर में तो 0 होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इनको उठाओ इधर डालो। तो देखो एक्स स्क्वायर, उधर से एक्स स्क्वायर कौन आ रहा है, ये रहा एक्स स्क्वायर, उधर जाए किसका हो जाएगा -x²। अब ये -x, इधर से कौन आ रहा है +2x, जो किसका होगा माइनस का। अब इधर बच गया -2, इधर -2, इधर कौन आएगा, ये -3 है, इधर आए किसका हो जाएगा +3, और बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0। अब सुनो, आपने क्या देखा कि सर देखो x² दोनों समान है, तो ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब सर ये बताओ 2 भी माइनस का, 1x भी माइनस का, तो सर देखो दोनों के चिन्ह बराबर हैं, चिन्ह बराबर है तो क्या करते हो, ऐड करते हो, जोड़ देते हो। 2 और 1 कितना हो गया 3, और जो चिन्ह है वो ही लगा देते हैं। अब 3 में से 2 गया तो 1, बड़ी संख्या 3 प्लस का है तो ये भी प्लस का, और बराबर में क्या हो गया 0। अब आप देखिए इसके फाइनल आंसर में क्या x की घात 2 आ रही है, नहीं आ रही। तो आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ चर पद की अधिकतम घात 2 प्राप्त न होने के कारण यह द्विघात समीकरण नहीं होगी। लेकिन आप ये भी बता सकते हो कि सर द्विघात समीकरण नहीं है तो इसके फॉर्म में भी नहीं आया है, मतलब इसके रूप में नहीं आया, तो निम्न समीकरण ये जो है ax², क्योंकि स्क्वायर का पद नहीं है, ax² bx + c = 0 के रूप में नहीं है। अतः जो अपनी दी गई समीकरण है वो द्विघात होगी क्या, नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट है अपना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ को करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और उसके बाद में खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो ब्रैकेट वाला कंसेप्ट अपन ने किया है, ये एक संख्या वाला कंसेप्ट भी किया है, तो पहले इसको खुद से लगाइए, उसके बाद में वीडियो को देखिए, आप आंसर सही है या नहीं है वो चेक कीजिए, है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वही बात है, एक्स के हाथ में ये ब्रैकेट दे दो, फिर -3 नेक्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, दोनों को आगे वाला ब्रैकेट हाथ में दे दिया। अब आपको ये भी पता होगा ब्रैकेट के बाहर एक ही संख्या है तो दोनों से गुणा, x को x से गुणा किया x², x को 5 से गुणा किया 5x, ठीक है। बात करते हैं इसकी, x को 2x से गुणा करोगे तो 2 तो अकेला है, लेकिन x और x कितने टाइम हो गए, 2 टाइम, मतलब 2 बार हो गए, तो कितना हो गया 2x²। x को 1 से गुणा किया x, ठीक है। अब करो 3 को 2 से गुणा, 3 दूनी 6, साथ में x, और 3 एकम 3। लेकिन सर ध्यान दीजिए 3 के साथ माइनस है, तो माइनस है तो दोनों के चिन्ह क्या होंगे, चेंज। 2x प्लस का था, 6x माइनस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का है, 3 एकम किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर कौन है, x² + 5x, ठीक है। अब सर बराबर में क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, बराबर में 0 भी करेंगे। तो देखो 2x², 6 माइनस का और 1x प्लस का, तो क्या हो गया, दोनों अलग अलग घटा दो, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5x, बड़ा किसका, माइनस का, तो उत्तर भी किसका, माइनस का, -3, ठीक है, बराबर x² + 5x। सर बराबर में 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो इनको उठाओ और इधर डालो, तो 2x², उधर से x² का पद कौन आ रहा है, खुद x² आ रहा है, जो इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का, फिर -5x, इधर से +5x आएगा, वो भी किसका होगा, -5x, फिर ये -3, उधर से कोई अकेली संख्या आ नहीं रही, तो बराबर में क्या हो गया, 0। बताओ 2x² में से 1x² को माइनस करोगे तो 1x²। सर दोनों माइनस के हैं तो कोई बात नहीं, दोनों माइनस के हैं तो समान चिन्ह आ गए, जोड़ दो, 5 और 5 10, और दोनों का चिन्ह माइनस है तो इसका भी माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 = 0। सर यहाँ देखो चर पद की अधिकतम घात कितनी, 2, तो आप लाइन लिख सकते हो, चर पद की अधिकतम घात 2 होने के कारण x² - 10x - 3 = 0 एक द्विघात समीकरण है, या फिर जो निम्न समीकरण है वो ax² + bx + c = 0 के रूप में प्राप्त हो गई, दी गई समीकरण द्विघात समीकरण हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ अपना कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ की। फर्स्ट का फिफ्थ अपने को कह रहा है कि 2 ब्रैकेट्स का गुणा हो रहा है, वही प्रोसीजर इसमें है, बाकी कोई नया मैटर नहीं है इसमें भी। तो देखिए 2x - 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में x - 3 बराबर x + 5 और x - 1, ठीक है, वही काम है अपना। इस ब्रैकेट को उठाओ, दोनों से गुणा करो, तो 2x के हाथ में ये ब्रैकेट दिया, फिर -1 के हाथ में भी ये ब्रैकेट दे दिया, यही काम इधर, x के ब्रैकेट में ये, x के हाथ में ये ब्रैकेट, और +5 के हाथ में ये ब्रैकेट, ठीक है, गुणा करो। 2x को x से गुणा किया तो x 2 बार हो गए, तो x² हो गया, और साथ में 2 आ गया। सर 2x को 3 से गुणा किया तो 2 × 3 = 6, साथ में कौन है, x, साथ में माइनस है। 1 को x से गुणा करोगे x, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, लेकिन 1 के साथ क्या है, माइनस, चिन्ह क्या करेगा, चेंज, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, x² को x से गुणा किया, ये सॉरी x को x से गुणा किया x², x को 1 से गुणा किया 1x, लेकिन किसका, माइनस का। बात करते हैं 5 की, 5 को x से 5x, 5 को 1 से 5, कौन है बाहर, प्लस,
चिन्ह चेंज करेगा नहीं। तो ये एक्स प्लस का था तो ये प्लस का रहेगा, एक माइनस का था तो ये भी माइनस का रहेगा। चलो 2x², देखो दोनों ही माइनस के हैं सर, समान चिन्ह आ गए, समान की स्थिति में जोड़ते हैं। 6 और 1 कितना हो गया 7x, दोनों माइनस ये भी माइनस, और प्लस में कितना हो गया 3। बराबर में देखो x² ऐसा का ऐसा, 5x प्लस का 1x माइनस का, प्लस माइनस घटाओगे अलग अलग चिन्ह है, 5 में से 1 गया कितना बचा 4x, और बड़ा प्लस का है तो ये भी प्लस का, और साथ में क्या रह गया -5। अब सुनो बराबर में क्या होना चाहिए था 0। बराबर में 0 होने का मतलब है सब पदों को LHS से उठा के RHS में डालो या RHS से उठा के LHS में डालो। तो देखो 2x² ऐसा का ऐसा, इधर से x² आ ही रहा है जो माइनस का हो जाएगा, इधर -7x है, इधर से 4x आएगा जो प्लस का है, इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर इधर +3 है, इधर -3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, -5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा +5, और बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0। देखो 2x² में से 1x² माइनस करोगे तो 1x² आ गया। सर दोनों माइनस भी हैं तो जोड़ दो, 7 और 4 11x, और दोनों माइनस है तो ये भी माइनस, 3 और 5 कितने हो गए 8। तो आपके पास क्या आया x² - 11x प्लस 8। ठीक है, तो निम्न समीकरण किस रूप में आई, ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गई, और इस रूप में आती है क्या हो गई फिर द्विघात समीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पोर्शन के बारे में, जो अपने को कह रहा है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ देखो सर्वसमीका लागू हो रही है, कौन सी लागू हो रही है सर्वसमीका बोलिए। सर देखो RHS में LHS की बात करें पहले तो LHS में तो अपने को क्या दिखा कि x² 3x 1 तीनों अलग अलग है ना, 2 घात 1 घात अल्फ़ाबेट ही नहीं है, बट यहाँ सर्वसमीका लग रही है कौन सी, 2 पदों का होल स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस है, मतलब 2 पद a और b हो गए, बीच में माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। क्या करते हो सर, दोनों की घात 2 2 हैं, लगा दो, 2 को लिखो, दोनों अल्फ़ाबेट को लिखो, लिख दिया। अब सुनो स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं आपको पता है, और यहाँ माइनस है तो 2ab के साथ भी माइनस। अब सुनिए इसको तो छेड़ना ही नहीं है अपने को, इसको लगाइए a की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b रख दिया मान। अब सुनो x² प्लस 3x प्लस 1, x², 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, और साथ में x किसका माइनस का, बराबर में क्या होना चाहिए सर 0। तो x², इधर से x² आ रहा है किसका हो गया माइनस का, इधर 3x, इधर से -4x आएगा किसका हो गया +4x, इधर +1, इधर से +4 आएगा तो किसका होगा -4, और बराबर में क्या हो गया 0। सर x² प्लस का x² माइनस का कट कर दीजिए, पहले अपना काम क्या है कट करने वाले को कट करना। ठीक है, अब देखो अब अपने पास क्या बचा 3x और 4x कितना हो गया 7x, और 4 में से 1 गया कितना बचा 3, बड़ा माइनस का है तो 3 भी माइनस का, और बराबर में 0। हमने क्या देखा कि सर निम्न जो समीकरण है उसमें चर पद की अधिकतम घात 2 नहीं है तो ये द्विघात नहीं है, यहाँ अल्फ़ाबेट की अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये सर द्विघात नहीं है, ये क्या प्राप्त हो गई अपने को रैखिक समीकरण। कौन सी समीकरण, रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई। तो आप क्या बोलोगे कि जो निम्न प्राप्त समीकरण है वो ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः दी गई जो समीकरण वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th तक अपन ने कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट के बारे में। फर्स्ट के 7th में आपको कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट x² माइनस 1। सर यहाँ डबल प्रोसेस है, कैसे, LHS में तो 2 पदों का योग हो रहा है, ऊपर क्यूब लग रहा है, मतलब a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी सर्वसमीका लग रही है। RHS में देखिए तो सर ब्रैकेट से कोई संख्या गुणा हो रही है, तो ये तो सर डबल काम हो गया। चलो सोल्व करते हैं। देखो इनके होल स्क्वायर को आप कैसे ओपन करते हो, इतना ध्यान रखो, दोनों के ऊपर क्यूब है तो पहले वो दोनों के ऊपर क्यूब लगा दीजिए, लगा दी। अब घात कितनी है 3, 3 के बाद 2 भी आता है 1 भी आता है, तो 3 के बाद आप a को लिखिए, a पे 2 लगाइए, और b क्या कितना आ जाएगा 1, कोई घात नहीं है। अब इसी में एक्सचेंज कर लीजिए, 3 a की 2 है तो एक बार a पे 1 रखिए, और b पे 1 था तो अब b पे 2 रखिए, बन गई सर्वसमीका। क्या हुई a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। देखो प्लस है तो सारे प्लस कर दो, माइनस आता है तो लास्ट वाले को छोड़ के सारे माइनस कर दो, मतलब ये दोनों माइनस ये प्लस। ठीक है, अब सुनो, आओ a की जगह कौन है पहला कौन x का क्यूब, फिर दूसरे का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, प्लस 3 पहले का स्क्वायर और दूसरा ऐसा का ऐसा, प्लस 3 पहला ऐसा का ऐसा और दूसरे का स्क्वायर बराबर, चलो गुणा करो अंदर,
2x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो 2x क्यूब, 2x को 1 से गुणा करोगे तो -2x। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। x की घात 3 है, 2 की घात 3 का मान 8 है। देखो x की घात 2, पहले घात को सोल्व करो फिर आगे गुणा करो। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, x की घात 2, x की घात 2 मतलब x स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12, साथ में x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, वैसे मैंने आपको क्या कहा अभी तक कि x बराबर 4 लिखो, 4 बराबर x लिखो, दोनों बातें क्या हैं? सेम। क्यों? क्योंकि देखो है दोनों बराबर, लेकिन जब तक अपन साधारण रूप देखते हैं तो यही देखते हैं कि सर अल्फ़ाबेट होता है वो किस तरफ आता है? लेफ्ट साइड में, है ना। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, जो द्विघात समीकरण में अल्फ़ाबेट है वो लेफ्ट साइड में रखिए। आप लेफ्ट साइड में रखोगे तो आप क्या करोगे? x क्यूब के पास इस 2x क्यूब को लेके आओगे। सपोज कीजिए ये आपके पास x क्यूब है, फिर ये 2x क्यूब इधर आएगा तो -2x क्यूब, और आपको पता है इनका रिजल्ट भी कितना आता है? माइनस का 1x क्यूब। सर स्टार्टिंग में ही तो 3 घात वाला पद आ रहा है और वो ही माइनस हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इधर x क्यूब है इधर 2x क्यूब है तो इसी को इधर भेजें, आप इसको इधर भेज लीजिए। क्योंकि चाहे आप LHS में 0 बना लीजिए चाहे RHS में बना लीजिए, बाद में अपन ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपन क्या करेंगे, इस 2x की घात 3 को इधर लाने की बजाय x की घात 3 को उधर ले चलेंगे, जिससे आंसर क्या रहे अपना प्लस का। तो देखो 2x क्यूब के पास देखो इधर तो 0 बना लेंगे अपन, क्योंकि सबको उठा के उधर ले चलेंगे। तो पहला पद को ना 2x क्यूब, इधर से क्यूब का कौन जा रहा है? x क्यूब जा रहा है, जो उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस। अब सर स्क्वायर का यहाँ तो नहीं है, इधर से आएगा 6x स्क्वायर प्लस का है, उधर जाते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। अब देखो -2x, इधर से x का कौन जाएगा? 12x, जो किसका हो जाएगा उधर? माइनस का। 8 प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब सोल्व कीजिए इसको। अब आपको पता है x बराबर 4 लिखो, 4 बराबर x लिखो, कैसे लिख सकते हो बराबर में तो, लेकिन LHS में कौन आता है? अल्फ़ाबेट। तो आपको क्या करना है, इनमें समझौता करवाना है दोनों में, कि मैं तो बैठ जाऊँगा RHS पे और आप बैठ जाओ LHS पे। तो करो समझौता करवाओ। 2x की घात 3 में 1x की घात 3 गया, कितना बचा? 1x की घात 3, फिर x स्क्वायर का और कोई है नहीं तो -6x स्क्वायर। सर ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों के चिन्ह समान, समान है तो क्या करोगे आप? जोड़ोगे। यदि समान चिन्ह को जोड़ते हो तो आपके पास कितना हुआ? माइनस का 2x -12x, कितने हो गए टोटल? -14x और -8। अब ये जो इधर वाला LHS वाला जो 0 था वो RHS में चला गया और RHS के पद इधर आ गए। आपने क्या देखा कि सर यहाँ तो चरपद की अधिकतम घात कितनी आई? 3 आई। तो 3 की स्थिति में तो ये तो क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन, मतलब ये तो अपने पास में जो घनीय समीकरण है वो हो गए, त्रिघातीय समीकरण। तो देखो आप क्या बोलोगे? निम्न जो समीकरण है वो ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः दी गई द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 7वां अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन 8वें पार्ट की। 8वें पार्ट में अपने को कह रहा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। सर वही सर्व समीकरण आ गई, कैसे? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है? सर दोनों का तो क्यूब, घात 3, फिर बाद में a का स्क्वायर करो b पे लगाओ, फिर 3 a को रखो b पे स्क्वायर लगाओ, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था माइनस है तो लास्ट वाले को प्लस कर दो, बाकी सबको माइनस कर दो दोनों को। तो इधर लगाओ सर्व समीकरण। इसमें देखो इधर तो LHS में तो कोई सर्व समीकरण नहीं लगेगी, क्यों? क्यूब का पद और नहीं है, स्क्वायर का पद और नहीं है, x अकेला और नहीं है, अकेली संख्या भी नहीं है, तो ये तो LHS ऐसा का ऐसा है। बात करें RHS की तो a की जगह x, a का क्यूब, माइनस b की जगह 2 का क्यूब, माइनस 3 a की जगह x और उसका स्क्वायर और b, ठीक है 2, प्लस 3 a का मान x, ठीक है, a का मान कितना है? x, b का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। अब सुनो, कई तो क्या करते हैं कि b का मान जो है वो यहाँ पे -2 रख देते हैं। नहीं, आपने देखो फॉर्मूला कौन सा रखा है? माइनस से माइनस वाला रखा है ना, तो b का मान प्लस का 2 ही रखना है आपको। तो देखो अपन ने क्या किया, अब किसको किधर ट्रांसफ़र करें सर? तो किसको किधर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करूँ, LHS में RHS को ले आऊँ। क्यों? देखो ये x की घात 3 है, फिर ये -4x स्क्वायर है, माइनस x है, प्लस 1 है। तो देखो ये x की घात 3 है, ये 2 की घात 3 का मान 8 हो गया, 3 दूनी 6, साथ में x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से 12, साथ में x। अब अपन क्या करेंगे? RHS को उठाएंगे, LHS में लाएंगे। तो लाइए साहब, x क्यूब इधर से आ रहा है, x क्यूब माइनस का हो जाएगा, -4x स्क्वायर इधर से आ रहा है, प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस था प्लस में हो जाएगा, फिर -x है, उधर से कौन आ रहा है? प्लस 12x, जो किसकी हो जाएगी? -12x। इधर कौन बचा? 1, तो इधर से कौन जा रहा है? -8, जो किसका होगा? +8, और बराबर में क्या हो गया अपने? 0। अब देखो x क्यूब प्लस का x क्यूब माइनस का, तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल।
बचा 6x² में से 4x², क्यों 1 + 1 - घटाना पड़ेगा। 6 में से 4 गए, कितने बचे 2x² -x - 12x, तो टोटल 12 और 1 कितना हो गया 13, क्यों दोनों के साथ चिन्ह समान है, जोड़ दो उनको, माइनस लगा दो, तो 12 और 1 कितना हो गया 13x माइनस का, 8 और 1 कितना हो गया 9 बराबर 0। आपने क्या देखा सर 2x² घात, 2x² मतलब 2x की घात कितनी है 2, तो सर चरपद की घात चेक कीजिए कितनी आई, चरपद की अधिकतम घात कितनी आ गई अपने 2 आ गई, और चरपद की अधिकतम घात 2 आते ही वो क्या हो जाती है द्विघात समीकरण। या फिर ये बता दो कि ये जो समीकरण है निम्न समीकरण वो ax² bx + c = 0 के रूप में आ गई है। इस रूप में आते ही ये क्या हो गई द्विघात समीकरण। तो दोस्तों आज अपन ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें चारों जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको अपन कवर करेंगे। ठीक है, जब तक आप एक काम कीजिए, इन सर्व समीकरणों को सोल्व करते रहिए, इन क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। बाकी और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ लोग। तो देखो पहले आप इसको लिख लो, खुद से सोल्व कर सकते हो। x - 2 का होल क्यूब बराबर x + 5। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो x - 3 x + 3 बराबर x + 4 x - 4। तीसरा आप देख सकते हो x + 5 का होल स्क्वायर बराबर 2x² - 7x। चौथा आप देख सकते हो x (x - 5) बराबर x 2x - 5। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस को आप खुद से लगाइए, खुद से सोल्व कीजिए। इन क्वेश्चन को क्या आंसर रहता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी और कोई इश्यू है, आपको नहीं समझ में आया कंसेप्ट, तो बताइए, अपन उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। वीडियो पे कंटेंट कैसा लगा उसको कमेंट कीजिए। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट में इसको शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट बनाइए अपना, अभी आपके सपोर्ट की खूब ज़रूरत है हमें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।